अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, IMF के साथ डील के बाद मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा तो टल गया है, लेकिन महंगाई के वार होंगे, टैक्सेस की भरमार होगी। आवाम इन टैक्सेस से कैसे बचेगी और अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, आज के तमाशा में इस पर बात करेंगे। और आज के तमाशा में हम ये भी देखेंगे क्या आवाम IMF की इस डील से खुश है या नहीं। आज का तमाशा महंगाई के नाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम क्या है? ज़ुबैर। अच्छा ज़ुबैर भाई, आप इस वक्त बैटरी लेके आए हुए हैं, इस बैटरी में क्या ख़ास बात है? इस बैटरी में ख़ास बात ये है कि ये कंपनी जो बैटरी देती है उसमें प्लेट्स का कोई ऊपर नीचे होता है, इसमें पूरी प्लेटें हैं, ये लोकल बनी हुई है। तो बैटरी की ज़रूरत क्यों पड़ गई आपको? आजकल लोड शेडिंग की इतनी ज़्यादा हुई हुई है, जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, जैसे कि 8 से 9 बजे या 11 से 1 बजे का टाइम है, उस टाइम पे लाइट चली जाती है, तो वो आपका कस्टमर का फ़्लो ही उस टाइम पे होता है, तो वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप इसका मतलब दफ्तर के लिए ले रहे हैं या जो आप काम करते हैं उसके लिए ले रहे हैं? नहीं, हमारा एक्चुअली खाने पीने का काम है, तो हम लोग उसमें जो सा वो क्या होता है, मशीनरी वगैरह चलानी होती है, तो वो इसलिए बैटरी जो सा आप ले रहे हैं। खाने पीने के काम की तो चांदी है, महंगाई हो ना हो, इंसान ने खाना तो है, तो काम तो आपका माशाल्लाह अच्छा चल रहा होगा। नहीं, उसमें भी जो सा वो क्या होता है, कंपटीशन अब इस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे कि ईद भी गुजरी है रिसेंटली, तो पहले ये होता था मिडिल क्लास की लग्जरी है थी खाना, कि कुछ नहीं भी है तो जो सा वो खाते थे, लेकिन अब ज़रूरत के तहत ही खाते हैं। जैसे समझ लो कि आजकल जैसे अब कुर्बानी है, तो बड़ा गोश्त वगैरह कई लोग नहीं खाते, या खा के थक गए हैं, तो वो लोग फिर फास्ट फूड की तरफ आते हैं। लेकिन एज सच आप कहें ये स्टेपल ख़त्म हो चुका हुआ है, लेकिन नीड के तौर पे अब आ गया हुआ है। मीन्स के जिसने खाना है उसी ने खाना है। रोज़मर्रा चलते फिरते लोग वैसे जैसे आम रूटीन में खाते थे वैसे नहीं खाते। तो इसका मतलब है आपकी अगर सेल पहले 2 लाख थी तो अब आपकी 1.5 लाख पे आ गई होगी डेली? काफ़ी ज़्यादा जो से रिड्यूस हो चुकी हुई है। तो इसके बाद आप कारोबारी तबका सारा परेशान है, तो महंगाई का असर आप पर भी हुआ है या महंगाई आपको उतना महंगाई ने असर नहीं डाला आपके काम पे? नहीं, महंगाई का ऑब्वियसली जौन सा असर आपका रॉ मटेरियल महंगा हो चुका हुआ है। कई कंपनीज़ जौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज़, अब मैं नाम किसका जौन सा लूँ, कि वो लोग उन्होंने टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हुए हैं कि वहाँ पे बंदा फिर क्वालिटी प्रोडक्ट किस तरह मैनेज करे, वो एट द एंड ऑफ द कंज्यूमर के ऊपर ही आएगा ना, कि आप कंज्यूम कर रहे हैं एक बर्गर, मैंने तो अपनी कॉस्ट जो सा वो क्या होता है उसको मैं बढ़ा दिया, मार्जिन अपना कम कर दिया है, लेकिन मैं वो प्राइस नहीं छेड़ सकता। जैसे अगर आपका मार्केट में एक चीज़ है थी 500 की, और अब मुझे वो पहले पड़ रही थी 250 की, उसमें अब टैक्स और ज़्यादा ऐड हो चुका हुआ है, तो मेरा मार्जिन बेसिकली कम हुआ। मैं अगर वो 510 की भी करता हूँ ना, कस्टमर वैनिश हो जाएगा। अभी IMF के साथ डील हुई है पाकिस्तान की, और उसके बाद अब टैक्स भी बढ़ेंगे, बिजली के रेट भी बढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको पता है गैस के रेट भी बढ़ेंगे। तो क्या लगता है आपको, इससे आवाम को खुश होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया, या आवाम को इससे परेशानी होगी, हालात और ख़राब होंगे? मेरे ख्याल से जो तकरीबन 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि रिफॉर्म्स आएंगे, तो ये रिफॉर्म्स अभी भी अगर नहीं आते तो मेरे ख्याल से हम लोग परेशान ही रहेंगे। इसी तरह हर साल हम लोगों को हर हुकूमत IMF के पीछे देख रही होती है। तो मेरा मानना तो ये है कि जो सा वो क्या होता है, अभी भी अगर साफ़ शफाफ तरीके से रिफॉर्म्स लेकर आएँ तो कौम मेरे ख्याल से सपोर्ट करेगी इन्हें। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये लोग वही बात, एक मैं भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक बंदे से ये बात कर रहा था कि हमारे मुल्क का मसला ये है कि यहाँ पे रूल इलीट करने लगी हुई है। आपके बेसिक 3 डिपार्टमेंट्स है, जैसे आपका वापडा है, आपका वो क्या होता है LDA वगैरह है, या फिर ये जौन सा वो क्या होता है वाजा है, ये 3 डिपार्टमेंट्स, और पुलिस, वापडा पुलिस और वाजा वगैरह, ये 3 डिपार्टमेंट अच्छी खासी करप्शन करने लगे हुए हैं। आप इन 3 डिपार्टमेंट्स को ग्रास रूट लेवल पे जौन सा वो क्या होता है पकड़ें, तो आपकी जो बिजली चोरी होती है, जो एक मीटर रीडर खुद मिलकर जौन सा वो क्या होता है करवा रहा होता है, वहाँ पे वो जौन सा ख़त्म हो, ताकि जो बंदे आपके जौन सा वो क्या होता है बैठे हुए हैं, वो कहते हैं, वो इस चीज़ को लीगल भी करते हैं, ये करना जायज़ है, क्योंकि कंपनी टैक्स इतने ज़्यादा वापडा ने डाला होता है, तो वो भी जौन सा आपका ख़त्म हो।
इसका मतलब है आपको बिजली के रेट बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर में एसी तो लगा होगा। पड़ता है ऑब्वियसली। आप ये देखें कि जो सा वो क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पे हमारा बिल अगर पहले आ रहा था कोई 3500 रुपीज़, अब वो 12-13 पे चला गया हुआ है। वहाँ पे फिर हमारी वो क्या होता है यूजेज में भी मसला है, आप लाइट्स बिल्कुल भी नहीं जला सकते। और हमने तो, अब मैं कहूँ, हमने तो अपना बिज़नेस मॉडल ही चेंज कर लिया हुआ है कि डाइनिंग का काम था, डाइनिंग ही बंद कर दिया है। आपने तो बैटरी लगाई है घर में, बिजली या बिजली के अपनी आपकी तो बिजली जाती नहीं होगी। दुकान पे लगाने लगे हुए, ऑब्वियसली बिजली जाती है। बैटरी लगी है, इसका मतलब यूपीएस चल रहा है, आपको तो पंखा चलता रहता है। ये तो गरीब आदमी का मसला है, आप तो अमीर आदमी है, फिर इसका मतलब है। आप अमीर कह रहे हैं तो चले, मैं मान लेता मैं अमीर हूँ। आपको अमीर बनाए, लेकिन ये क्या मतलब, इस आप क्या समझते हैं कि आपको, मैंने पहले ही पूछा कि आपको लगता है कि गरीब आदमी जो है वो सरवाइव कर पाएगा इन टैक्सेस के बाद? नहीं, गरीब आदमी अभी भी सरवाइव नहीं कर रहा। मैंने पहले भी ये बात की है कि आप ईद पे बनाते थे, समझ लो 2-3 सूट बना। तो आपके जो वर्कर जो हैं, वर्कर्स, उनके हालात अब कैसे हैं? क्या वो आपकी तनख्वाहों से खुश हैं या वो चाहते हैं कि तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ? नहीं, मैं खुद जो सा वो क्या होता है कंपनी में पहले जॉब कर रहा था, तो मैंने वहाँ से अच्छी कंपनियाँ थी। जॉब छोड़ने की मेन वजह ये थी बिकॉज के एक्सपेंस आपका समझ लें अब 30,000 में तो गुजारा नहीं होता। बेसिक बात ये है, आपके बिल्स ही वहाँ पे चले जाते हैं। आपकी पेट्रोल की कॉस्ट आने जाने की इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है कि आप खाना खाने के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते। कि आप ये भी नहीं कर सकते कि भाई मैंने मेडिसिन लेना है, मैं किसी प्राइवेट डॉक्टर को ही चेक करवा लूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हालात आपके सामने हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या चीज़ें कम करनी चाहिए या किन चीज़ों के रेट कम करें तो आवाम की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है? मेरे ख्याल से हुकूमत को जौन सा वो कहता है रेट किसी भी चीज़ का, अब जो हालात है रेट इन्होंने क्या कम करने हैं, ये समझ लें कि जौन सा ना एक हमारे जहन में भी डाला हुआ है कि रेट कम करेंगे, रेट कम करेंगे तो जौन सा ना वो क्या होता है रिलीफ मिलेगा। आप रिफॉर्म्स वैसे लेकर आएँ, हसूल वैसे बना दे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा जैसा बंदा, जैसे मुझे अगर पता चले कि मुझे बिजली का बिल यार लीगल तौर पे इतना आएगा विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस, मैं यकीन माने वो पे करना चाहूँगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो उनसा वो क्या होता है मुझे यूनिट सस्ता कर दे और उसमें एडिशनल इतने ज़्यादा चार्जेस आ जाके बाद वहीं पे लगी हुई है तो फ़ायदा। जैसे ये पिछले साल मेरे ख्याल से इमरान खान की हुकूमत ने भी किया कि इन्होंने यूनिट पहले माफ़ कर दिए, वो ये यूनिट अक्टूबर में डबल आए हुए थे। ऐसे माफ़ी का क्या फ़ायदा? यानी कि आप चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे हुकूमत जो है काम करे और महकमों को बेहतर करे। एग्जैक्टली ये अपनी जो सा आप जाके भी ये ना समझें तो मेरे ख्याल से वही बात है कि जो सा ना अवाम अभी भी खामोश बैठी हुई है कि ऐवानों में से यकीन माने इन्हें वही बात है कि गलत अल्फाज मैं नहीं यूज़ करना चाहूँगा कि इनको निकाल के तो बाहर फेंके तो ही कुछ होगा। आप इसका मतलब है कि आवाम का असल मसला महंगाई नहीं करप्शन है, करप्शन कम होगी तो आवाम खुशहाल हो जाएगी। एग्जैक्टली आपका जो सा वो क्या होता है, आप ये देखें, आप अपने बजट्स देख करें कितने करोड़ों रुपए अरबों रुपए का बजट है पाकिस्तान का। ऑब्वियसली एक हैफ्टी अमाउंट आती है तो एक मुल्क चलता है, तो उसके अंदर अगर ये अपने गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखें तो वो कम करेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर आवाम को रिलीफ मिलेगा। चलें ठीक है, शुक्रिया। आपका नाम? मोहम्मद शाहद। शाह साहब कितों आए जे? मैं इलाका लालपुर मुगलपुरे ਦੇ ਕੋਲੋਂ। मतलब लाहौर ਦੇ ਜੇ? यस। शाह साहब ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? रल गई है। ਅੱਛਾ सही गल है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ? जनाब हालात खराब होणगे या सही होणगे मैनू इस चीज़ का इलम नहीं, खुदकुशियाँ जरूर होणगियाँ। अच्छा तो तुसी मैनू दसो कि घर में एसी शेसी लगा होगा? नहीं सर, एक पखा लाया है, एक पखे का बिल बड़ी मुश्किल ना दिता जाता है, एसी का बिल कितों देना है? एक पखे ना कितना बिल आया जे? एक पखे ना बिल आया अपना 9,500 रुपया बिल आया। एक पंखे का इतना बिल? एक पखे का बिल 9,500 रुपया। नहीं सर नाल तुसी एसी उसी लाया होना? नहीं जनाब, एसी मैनू तुसी लैके दिता है। नहीं तुसी तो लेना तो आप ही जे, लेकिन मैनू दसो कि 9,000 रुपया बिल सिर्फ एक पखे का, नाल लाइटां शाइटां? लाइटां ते 3 एनर्जी सेवर चलते पे ने। शाह साहब काम की करते हो? काम मैं ड्राइवरी करना, और सामने गड्डी खलोती ही है। ड्राइवरी अपना किसी कंपनी नाल चलाते हो या प्राइवेट? घर की नौकरी कर रहे हैं। फिर तो चंगी तनख्वाह होएगी। बहुत चंगी तनख्वाह, 25,000 रुपया, 7,500 किराया चला गया, अच्छा बाकी बिल चला गया। बच्चे हर महीने करते हैं पापा जुत्ती ला दे। ते बच्चे स्कूल भी पाए होने? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी स्कूल पाए ने।
ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੀ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਹਰ ਸੈਲ ਤੇ ਲਾਈਓ। ਸੈਲ ਤੇ ਤਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੈਰ ਸੁਰ ਕਰਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੋਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੋਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੋਰ ਇਸ ਨੇ? ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਬੇਗਮ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ। ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ? ਹਕੂਮਤ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਬੇਗਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਰੋਜ਼ ਮਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਜੀਣਾ, ਰੋਜ਼ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗੀ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੁਲਕ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਆਵਾਮ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਹੀ ਆਈਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵਾਮ ਹੋਇਆ ਵੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੂਲਤ ਕਾਟ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੇਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ? ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਨਾਬ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। 4 ਬੇਟੀਆਂ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਕੁਮਾਰ 25,000 ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਵੇ, ਤਦੀ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਆਪਣਾ 1700 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ IMF ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਘਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾ ਕੇ ਡੇਲੀ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੋ 4 ਦਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਚਲੋ ਘਰ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਲਾਦ ਮੇਰੀ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕਾਨ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਈਦੀਆਂ ਸੀ, 1.5 ਤੇ ਆਏ, 1.5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਈ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਦੀਨਾ ਜੂਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਪਾਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।
ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद रफ़ीक। रफ़ीक भाई क्या करते हैं आप? ड्राइविंग करते हैं। रफ़ीक भाई ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, तनख्वाह अच्छी और है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मालिक का बड़ा एहसान है जी। रफ़ीक भाई ड्राइविंग कहाँ करते हैं? हाँ, इधर कैंट में करते हैं। किसी घर में ड्राइविंग करते हैं? हाँ जी, कोठी पे करते हैं। रफ़ीक भाई आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह अच्छी गुजर रही है, आपको कोई मसला नहीं, जैसे गैस के बिल बढ़ गए हैं, अब बिजली के बिल भी बढ़ रहे हैं, तो आपको मसला नहीं इस पर कुछ होता? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, हम तो बैर के रहने वाले हैं, इधर के तो रहने वाले नहीं हैं। हमें तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल हमारी जगह पे तो कोई मसला नहीं, कोई परेशानी। रब तआला दा बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आप तनख्वाह सारी पीछे भेज देते हैं? हाँ, बच्चों को भेज देते हैं जी। कोई मसला नहीं। इधर आप गुजारा कैसे करते हैं? बस वो खर्चा खुर्चा दे देते हैं, मालिक जिसके साथ रहता हूँ देते हैं खर्चा। तो आपको इसका मतलब है कि हुकूमत से कोई गिला नहीं है, हुकूमत ठीक जा रही है, आपको लग करे मैं कोई गाल भी करूँ, मेरे आखे उन्होंने लगना ही है, मैं उन्होंने क्या कह सकना जी। नहीं आप कहेंगे तो खप रही है, इतनी दुनिया खप रही है, वो केड़ा कर रहे हैं, किसी ने कोई मान रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं ना जनाब। नहीं, आपका आवाज़ जो है वो जाएगी, वोट आपका हक है, आप वोट देंगे, उसके बाद ही वो सिलेक्ट होते हैं ना? जी वो तो ठीक है जी, वोट तो देना है, बारह देखेंगे ना तो मुड़ माहौल। हाँ, वो तो जो हालात देखे थोड़े सामने ही है जी। आप क्या कह रहे हैं? आए? वोट इंशाल्लाह इस बार किसी को भी नहीं देना, सब क्यों नहीं देना वोट आपने सर? मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने महंगाई मार्च किया था, वो कहाँ पे गया है जिनका? मरियम नवाब साहिबा जो निकली थी बाहर, बिलावल साहब निकले थे, वो अब कहाँ पे गए हैं? वो उनको सीटें मिल गई हैं, उनका काम पक्के हो गए हैं। नहीं, IMF से मुआहदा हो गया है, तो IMF से मुआहदा ज़रूरी था, हम डिफ़ॉल्ट हो जाना था, अगर डिफ़ॉल्ट हो जाते। वो डिफ़ॉल्ट का कोई भी चैन चक्कर नहीं है, सब ये फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ। इन्होंने घरों में बैठ जाना है, वो पैसे तो हमने भरने, टैक्स हमने देने हैं सारे। टैक्स तो हमने देने, क्योंकि मुल्क चलाने के लिए हमें पैसों की तो ज़रूरत है ना। जब मियाँ साहब बाहर से ले आए, ये जितना इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ, जरदारी का पैसा पड़ा हुआ, मियाँ साहब का पड़ा हुआ, ये लेके आए, हम कई मुल्कों के देंगे। अच्छा, आपने अपना नाम नहीं बताया? नुमान शेख जी। अच्छा शेख साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इतना पैसा इनका बाहर पड़ा है? और बिल्कुल पड़ा हुआ है इनके पास। आपके पास क्या इतलात हैं, यही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं। मेरे भाई के पास कौन सी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है? इन्वेस्टिगेशन नहीं है, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, इतना तो नॉलेज होता है इंसान के अंदर, इतना तो दिमाग जो माइंड काम करता है इंसान का, पूरी दुनिया को पता है इनके पास पैसा है। ये आप इसलिए आप मुझे बता दें, आपकी एज कितनी हो गई है? मेरी एज होगी 28 साल। मेरी भी 28 साल हो गई है। आप बताएं, आपको नहीं पता मियाँ साहब के पास पैसा? नहीं, मुझे नहीं पता कि उनके पास पैसा ऐसा पड़ा है, जो मुझे तो वही पता है जो उन्होंने असासे जमा कराए हैं, गोशवारों में जमा कराए, मुझे तो उसका पता है, मुझे उसके अलावा पैसे। वो तो इन्होंने वो गाड़ियाँ जो गोशवारे अरब वगैरह जमा करवाएं, वो तो 5-5, 6-6 करोड़ की, 10 करोड़ की गाड़ी हुआ है, 28 लाख में इन्होंने जमा करवाई है। वो तो आपको हुकूमत ने इजाज़त दी थी ना, वो तो उसके बाद सब ने लिए हैं। वो सामने लिए, वो पैसे तो हम भर रहे हैं, टैक्स तो हम दे रहे हैं ना। तो आप क्या समझते हैं कि टैक्स हमें नहीं देना चाहिए? फिर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमें क्या हो रहा है फ़ायदा? मैं सुबह से आया हूँ इधर 11 बजे का, ये कहते हैं हम पोर्ट खोल दी है, यहाँ पे आते हैं जो डीलर हैं मेन है कंपनी, वो कहते हैं हम पोर्ट तो बंद है। नहीं, आप क्या समझते हैं महंगा? ये वर्ल्ड बैंक अपना स्टेट बैंक का उस दिन बयान आया, स्टेट बैंक वालों ने कहा है अपना कि LCs खोल दी गई हैं, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं हार रोड पे कंपनीज में, दफ्तर में, तो पूछते हैं हमें माल चाहिए, तब वो कहते हैं कि LCs तो अभी बंद हैं। ये सब लेने क्या आए हैं हाल रोड पे? मैं परचेजिंग करने आया हूँ जी। आप मतलब आप दुकानदार हैं खुद? जी मैं सदर हूँ मोबाइल एसोसिएशन का, पत्तों की में जी, अबीबाबाद में जी। तो आजकल तो बड़ा बूस्ट मिला है, कल से स्टॉक मार्केट भी ऊपर चली गई है, बिजनेस भी हो गया है, डॉलर भी डाउन हो गया है, तो आप कह रहे हैं अभी तक हालात ख़राब है? ये सब दावे हैं, इन्होंने वो डॉलर को कैप किया हुआ है। आप कैप तो उतर गया, कैप तो अब करेंगे, ये डॉलर का मजीद रेट जो 300 से ऊपर जाएगा, आपको नज़र आता हुआ? नहीं, तो इस वक्त आपको माल क्या? जो पीछे इन्होंने मादा किया उसमें जो 300 से 400 500 अरब का इन्होंने डॉलर जो टैक्स लगा दिया हुआ है, मिनी बजट दे दिया हुआ है इन्होंने। शेख साहब, माल मिल नहीं रहा या माल महंगा है? माल मिल ही नहीं रहा जी। ये कहते हैं LCs खोल दी हैं, LCs तो बंद हैं, कंपनी कहती बंद है। किस किस चीज़ की LCs बंद है? हर चीज़ की बंद है, जितनी भी हमारी इधर इम्पोर्ट हो के आ रही ना चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की, सारी ऑल टू ऑल बंद हैं। आप नए मोबाइल लेने आए थे या मोबाइल एक्सेसरीज? मैं मोबाइल्स का जी, स्मार्टफोन का काम करता हूँ। स्मार्टफोन का काम, फिर तो अमीर आदमी है, बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन है, अच्छा भला बचत होती होगी, कारोबार बेहतर होगा। कुछ भी नहीं है जी, 28,000 रुपये का मोबाइल है, 32,000 रुपये का परचेज़ कर रहे हैं, ब्लैक में सेल कर रहे हैं। तो ब्लैक में लेके आपने तो आगे गाहक को महंगा ही देंगे। 500,000 रुपये कमा के ही देना हमने तो।
नहीं तो इससे ग्राहक को क्या फ़र्क पड़ रहा है? ग्राहक जो है वो मोबाइल दोबारा ख़रीद रहा है कि नहीं? नहीं, वो ख़त्म हो गया वो काम। अब वो डिमांड नहीं रहेगी, ना कस्टमर की ना हमारी रहेगी भी डिमांड। नहीं तो पहले आप कितने मोबाइल एक माह में बेच लेते थे, जो अब कम होकर कितने हो गए? एक माह में तकरीबन 100 से 150 के जो दरमियान जो हम अपनी सेलिंग करते थे, अब तकरीबन 15-20 पे आ गई एवरेज हमारी। 15-20 पे एवरेज आ गई। तो क्या ग्राहक आगे क्या कहते हैं कि भाई मोबाइल महंगे हो गए हैं, या हमारी क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, या वैसे ही वो कहते हैं कि बस ठीक है चल रहा है? तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जो मोबाइल 17-18 हज़ार रुपये का था वो इस टाइम 40,000 से 45,000 रुपये का है। कुछ इस वजह से कस्टमर नहीं कर रहे परचेज़। कुछ हम जो लेके आ रहे हैं मोबाइल 32,000 रुपये का उसका रेट है वैसे कंपनी का, उसको हम परचेज़ कर रहे हैं 38,000 में, 6,000 अजाफी उसका दे रहे हैं हम। कुछ ये भी वजूहत हैं, कस्टमर नहीं ले रहा, नहीं सेल कर रहा होता। तो बाकी एसेसरीज़ वगैरह बिक रही हैं? एसेसरीज़ का भी कोई हालात नहीं है जी। एसेसरीज़ के हालात भी ख़राब है, इसका मतलब बिज़नेस ओवरऑल आपका डाउन जा रहा है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा डाउन है तो जी। खर्चे कैसे फिर पूरे हो रहे हैं? खर्चे जी हूँ चोरियाँ करांगे जी को जी, चोरियां कराया करोगे? हूँ चोरियाँ ही करांगे जी। सब है तो बड़ी वड्डी गल करते तुसी। जो हालात होए ने हूँ चोरियाँ नहीं रह गया काम जी। नहीं शेख साहब, अल्लाह चोरियां तो बचावे। तो सब मैं दसो कि आप मेरे पास 2 घंटे मेरी शॉप पे बैठ के देख लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपके शॉप के खर्चे तो पूरे हो रहे होंगे? नहीं कोई नहीं, इस टाइम बिल्कुल जो रास है हमारी, जो अपनी सेविंग है उसको हम मनफी कर रहे हैं। तो आपके पास इस टाइम मुलाजम कितने काम कर रहे हैं? मेरे पास 2 जी। तो उन मुलाजमों की ज़िंदगी बेहतर है आप, क्योंकि आप उनके मालिक हैं? उनको भी आज सुबह छुट्टी करवाने वाले हैं जी। यानी कि हालात इतने बुरे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं अपने मुलाजम भी ख़त्म कर दूं और अकेला बैठूं? जी बिल्कुल जी, ज़ाहिर सी बात है, जब मुझे सेविंग ही नहीं आया, मैं प्लस में जा नहीं रहा, मैं मनफी में जा रहा हूँ। जब प्लस में जाऊँगा तो मैं अपने मुलाजमों को कुछ दे सकूँगा ना। तो दुकान आपकी किराए की है? जी रेंट पे है मेरी। तो किराया तो निकाल लेते होंगे? किराया बस ये है कि ऊंच नीच करके फिर किराया पूरा कर लेते हैं जी। ये सब शादी होगी आपकी? नहीं, अभी अनमैरिड हूँ जी। अनमेरिड हैं और फिर आप तंग हुए पड़े हैं तो? बिल्कुल जी, अभी तो मैं सोच रहा हूँ शादी करवाऊँ ही ना जी। अच्छा, ये हालात हो गए कि आप चाह रहे हैं कि शादी ना करवाओ? शादी तो करवानी चाहिए वैसे। आगे चिकन था 200 रुपये किलो, अब चिकन 600 रुपये किलो है। तो इंसान चिकन ना खाए। हुक्मरान हमारे कहते हैं, पार्लियामेंट में खड़े हुए कहते हैं भाई चिकन ना खाएं, चिकन की जगह दाल खा लें, रोटी 2 की जगह 1 खा लें। दाल कैसे खाएं? अब दाल भी 400 रुपये किलो होगी है माश की जी। अच्छा, इसका मतलब आपको सारे रेट्स का पता है? घर की खरीदारी आप खुद ही करते हैं? जी बिल्कुल करता हूँ जी, बिल्कुल करता हूँ। आप बड़े हैं घर में? ये सबसे छोटा हूँ मैं। बस छोटे का काम ही होता है खरीदारी करना, और बाकी भाई क्या करते बाकी वो भी बिजनेस करते हैं, मोबाइल शॉप हैं? उनका भी आपके साथ ही है या अलग-अलग दुकान है? अलग है, सेपरेट है उनका जी। उनके हालात बेहतर हैं? बिल्कुल, ये सब कुछ सेम ही है, कोई इतना अच्छा नहीं चल रहा सिस्टम। तो घर में बिजली का बिल? आज से 2 साल पहले जो है ना, वो 1.5 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी तो बिल्कुल फिट फाट थे जी। अच्छी 2 साल पहले आप समझते हैं कि बेहतर था, लेकिन अब हालात? अच्छी खासी कमाई कर रहे थे हम, बिजनेस हमारा माशाल्लाह प्लस में जा रहा था जी। तो अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाना था? अगर हमने IMF से डील किया, अगर ना करते, तो आप क्या समझते हैं? आप ताजर बरादरी हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर हम पैसे ना लेते और टैक्सेस ना लगाते तो हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता, वो ज़्यादा नुकसान देने से? कोई नुकसान नहीं होना था। उसका क्या फार्मूला आप क्या बनाते हैं कि अगर हम पैसे ना, क्या फार्मूला आप, क्योंकि ताजर बरादरी से हैं और आप कह रहे हैं जी मैं एसोसिएशन का सदर भी हूँ, तो आपके काफ़ी लोगों से डिस्कशन होती होगी, तो क्या कहते हैं कि ऐसा क्या फार्मूला बनता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाता और हम पैसे भी ना लेते? फार्मूला तो कोई नहीं है फ़िलहाल। बात तो ये है कि जो चाइना से हमको मिले थे 203 अरब डॉलर, जो वो कहाँ पे गए हैं जी। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक ने दिए थे पैसे, कुछ आउट ऑफ कंट्रीज़ की जो है कम्युनिटीज़ उन्होंने दिए थे डॉलर्स, वो तकरीबन हमारे 10 से 12 अरब डॉलर बनते थे, वो कहाँ पे गए हैं? वो आज से 6 माह पहले जो ऐलान मुतवक्के किए गए थे, वो हमारे 10 से 12 अरब डॉलर, वो आप बता दें वो कहाँ गए? डॉलर तो उन्होंने किस्तें वगैरह दे दी, हुकूमत तो ये कहती है हमने किस्तें दे दी, हमारे खर्चे हैं। वो किस्तों नहीं में गए, इनको जेबों में चले गए जी। जी सर, आपको लगता है कि जेबों में जा सकते हैं पैसे? जी बिल्कुल, 101% कहता हूँ मैं, जेबों में गए। क्या मतलब हुकूमत में आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से काम है जो हुकूमत करे तो आपके हालात या ताजर बरादरी के हालात और मुल्क में महंगाई कम हो गई? मैं तो कहता हूँ जो मियाँ साहब के पैसे पड़े हुए बाहर, जरदारी साहब के पड़े हैं, ये ले आए वापस। आपकी वो कहते हैं कि आपकी सुई वहीं अड़ी हुई है कि आप जो पैसे बाहर पड़े हैं, बाहर कौन से मुल्क में पड़े हैं हमें बताएं, हम ज़रा मियाँ साहब से बात कर लेते हैं या हुकूमती नुमाइंदों से बात कर लेते हैं कि जी आवाम चाहती है कि पैसे वापस लेके आएँ। हर जगह में पड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल नून लीग का हामी था, लेकिन अब किसी को भी नहीं दिल चाह रहा कि किसी को वोट जो कास्ट करें जाए।
शेख साहब अगर वोट कास्ट नहीं करेंगे तो कोई भी आ जाएगा, आपके मुल्क के हालात और बद से बद रहेंगे। आप वोट जाए किसी को भी कास्ट करें वो आपका राइट है, लेकिन वोट तो कास्ट करना चाहिए। मैं आपको मज़े की बात बता देता हूँ, वैसे करनी तो नहीं चाहिए मीडिया पे। पहले कौन से हमारे वोटों पे हुकूमत आती है जी? नहीं, आपके वोटों पे आती है, आप वोट डालते तो आते हैं। नहीं, वोटों पे नहीं आती होती, ये आप समझदार हैं, इशारा ही काफ़ी है जी। आप इशारा तो दे रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि घर का बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल इसमें आया जी 22,000 जी। क्योंकि आपको तो सारा पता है, क्योंकि सारे बिल शिल तो आप पे करते हैं, तो 44,000। वो तकरीबन जो टैक्स है वो 6 से 7 हज़ार रुपये टैक्स है उसमें। आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं? जी, जॉइंट फैमिली में जी। फिर तो मेरा ख्याल 4-5 एसी लगे होंगे, 44,000 जो बिल है। नहीं, 22 आया बिल। अच्छा 22 कह रहे हैं आप? एसी के बगैर जी, एसी तो चलाया नहीं इसमें जी। इसमें भी एसी नहीं चलाया, तो एसी कब चलाना है? डरते नहीं चलाया जी, हम बिल ना आया पिया जी, की करिए दसो सर। कितना 22,000 बिल अगर एसी के बगैर आया है तो कितने यूनिट इस्तेमाल कर लिए आपने? यूनिट तकरीबन 300 से 400 यूनिट। आप पिछले साल की निस्बत इस साल आपको क्या लगता है कि कितना फ़र्क पड़ा है यूनिट में? 300 से 400 यूनिट हमने यूज़ किया है ना इस माह में, उसका बिल 300-400 यूनिट का जो पिछले साल था ना गुज़िश्ता दौर में, वो 12-13 हज़ार रुपये बिल था। डबल हो गया हुआ बिल अब तो आप वो रीडिंग चेक करते हैं, रीडिंग ठीक है? जी, रीडिंग भी ठीक है। तो- वो टैक्सेस की मद में दे रहे हैं ना हम। अभी तो ये फिर हमें चूना लगने वाला जी, 4 से 5 रुपये यूनिट का जी। ज्वाइंट फैमिली में कितने भाई आप रहते हैं? 4 भाई हम। 4 भाई, 22,000, 4 दिए, 4 चौके 4, 6 चौका 24, मतलब 5,000 रुपये आया तो ज़्यादा तो नहीं है मेरे ख्याल। ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। आगे 2-2 हज़ार आता था जी। तो अच्छा 4,000 2,000 चले, हालात भी तो है ना, आप उधर से कमाई भी तो आपकी ज़्यादा होगी है ना? हम तो यही अब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को आबाद रखे, कायम रहे हमारा पाकिस्तान। हम तो ये दुआ करते हैं, लेकिन सियासतदानों से अब उम्मीद हमने छोड़ दी है। महंगाई तो बढ़ गई है, घर वाले कुछ फरमाइशें तो करते होंगे कि मुझे ये चाहिए, बिजनेसमैन आदमी है, बच्चा जब कमा रहा होता है तो माँ बाप तो करते हैं ना ख्वाहिशें कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो घर वाले आपसे क्या ख्वाहिशें करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं ख्वाहिशें वो जी। क्या चीज़ माँ जी क्या चीज़ मांगती हैं आपसे? ये छोटी ईद पे सूट नहीं पहना नया, ये बड़ी ईद पे लेके पहना जी। जो लेडीज़ का सूट है वो अच्छे से भी अच्छा 6 से 7 हज़ार 8 हज़ार रुपये का आता है। हम लड़के हैं, बॉयज़ हैं, वो 500 की शर्ट 500 की पैंट भी लैके पा ली तो गुजारा हो जाता जी। लेकिन लेडीज़ का गुजारा नहीं होता, औरत का गुजारा नहीं होता। लेडीज़ का गुजारा नहीं था तो माँ जी की ख्वाहिशात कोई नहीं पूरी कर रहे आप? वो तो मैं करता हूँ जी, वो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि जो उनकी ख्वाहिश हो। वो बिल्कुल करता हूँ। वो हमें पैसे मिले या ना मिले, अपनी वालदा की जो हमने वो ख्वाहिशात, जूती कपड़ा, वो हमने बिल्कुल उनका करना चाहिए। सब भाई करते हैं कि आप? जी सारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं सर बेटे। कार्य वैसे मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो खाना तो एक जगह पता, फिर काफ़ी बचत हो जाती है। नहीं, खाना हमारा जो है वो रेगुलर ही एक जगह भी बनता है जो। वही कह रहा हूँ, फिर तो बचत हो जाती है काफ़ी सारी, क्योंकि अलग-अलग पकने से बेहतर है कि एक जगह पक जाए। हाँ जी, वो हो जाता है जी, बिल्कुल। हालात भी बद से बदतर हैं। तो माँ जी को वैसे पसंद क्या है ज़्यादा, जो आप उनको बड़ा खाने पीने में क्या पसंद है? बिरयानी बिरयानी और चिकन कौरमा जी। वो तो फिर वो खुद ही बनाती हैं? वो खुद ही बनाते हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा बनाती हैं जो। तो उसके अलावा कोई आइसक्रीम, कोई ऐसी चीज़? जी बिल्कुल, वो तो हर इंसान का अपना माइंड होता है, किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को फलूदा पसंद है, फलां चीज़ें होती हैं जी। आउटिंग में भी लेके जाते होंगे? आउटिंग पे वो ज़ईफ़ होगी, वो कम ही जाती होंगी, उनको घर में ला देते हैं। जो वो उनकी ख्वाहिशात होती हैं वो हम घर में ले आते हैं। माँ की ख्वाहिशात पूरी करना तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताएं कि हालात जो हैं ख़राब होते जा रहे हैं, आपने पहले भी कहा पैसे ले हैं। आपने इस कुर्बानी के दिनों में आपके इर्द गिर्द काफ़ी लोग होंगे, हालात लोगों के बुरे देखे हैं या हालात लोगों के बेहतर होते देखे हैं? मैं कुर्बानी के हवाले से आपको बता दूं, पिछले साल मैंने 2 लाख की कुर्बानी जी। इस साल मैं जो है बकरा लेके आया हूँ 60,000 रुपये का जी। खुद ही आप सोच लें कितना फ़र्क है, 1,40,000 का आ गया। अगर ये बिज़नेस अच्छे होते, कारोबार अच्छे होते, तो मैं इनका ज़रूर फिर वो जो कुर्बानी को अच्छे तरीके से जो नहर कर सकता उनको जी। तो आपके इर्द गिर्द लोगों ने भी ऐसे ही किया है, कुर्बानी कम हुई है पहले से या इस साल बढ़ी है? बाज़ का लोगों ने की नहीं जी। मतलब जो लोग पिछले साल आपके दोस्त से बाप करते थे, इस साल उन्होंने नहीं की? बाज़ का लोगों ने कर लिया है, बाज़ का लोगों ने नहीं की। तो अभी हमारे पीछे एक से बात हुई थी, एक शख्स से वो कह रहा था कि जी खुदकुशियाँ करने पे लोग जा रहे हैं। तो आपके इर्द गिर्द ऐसे आप देखते हैं हालात भरे? हमारे इलाके में कुछ ऐसे भी, आज से तकरीबन 6 माह पहले भी ये वाक़या हुआ था पत्तों की जंबर नहर में, लिंक नहर थी। वहाँ जाके जी एक औरत ने अपने 4 बेटे और 1 बेटी, उनको भी नहर में फेंक दिया और खुद में जो खुदकुशी कर ली नहर में जी।
शेख साहब आप वैसे क्या मतलब कि ऐसे जब चीज़ें देखते हैं तो दिल तो सबका दुखता है, तो आप हम दिल बहुत आवाज़ार होता है जी, आंसू आते हैं आंखों में जी, दिल भी रोता है। ये जो वाक़यात होते हैं ना, इसको देख के दिल रोना शुरू हो जाता है। तो हम इंसान हैं, हमारे अंदर एहसास है, हमदर्दी है जी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो हालात ख़राब किए हैं इसमें सब हुक्मरानों का हिस्सा है? क्योंकि आप कह रहे हैं जी 2 साल पहले ठीक थे, सब हुक्मरानों का हिस्सा जी, सब। तो आप इसमें कोई भी दूध का धुला नहीं हुआ, कोई भी सफ़ा मरवा से नहीं उतरा हुआ जी शख्स। सियासतदान है, सियासतदान को जो होता है ना, उसका कोई हाथ नहीं पाँव नहीं होता। तो उनको शेख साहब सिर्फ सीट के साथ होता है जिनको। पिछली दफ़ा वोट डाला होगा आपने? जी डाला था जी। ये तो नहीं पूछूंगा किसे डाला, लेकिन वो जीत गए थे। जी जीत के थे। उसके बाद उन्होंने आपके इलाके में काम शाम कराया या? बिल्कुल किए काम उन्होंने किए जी। तो इस दफ़ा फिर उन्हें वोट दें आप? हमारे MP साहब हैं जी, बड़े अच्छे MP हैं जी। तो उन्होंने माशाल्लाह हमारी जितनी भी स्ट्रीट हैं, गलियाँ, बाज़ार हैं, उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगवाई, उन्होंने PC का काम करवाया, उन्होंने सीवरेज का काम करवाया जी। माशाल्लाह अच्छा काम किया उन्होंने। तो आपको इस दफ़ा फिर वोट डालना चाहिए? नहीं, इस बार कोई इरादा नहीं डालेगा। शेख साहब वोट डालें, क्योंकि वोट डालेंगे तो मुल्क में तरक्की आएगी। वोट के बेस पे हम मुल्क आगे जा सकता है, वैसे मुल्क आगे नहीं जा सकता। नहीं जी, इस बार कोई इरादा नहीं वोट डालने का जी। चलें ठीक है शेख साहब, शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू सो मच। इस वक्त हम हाल रोड पर मौजूद हैं और हाल रोड के एक ताजर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि हालात कैसे हैं, ताजर बरादरी इन हालात को कैसे देख रही है और उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। आपका नाम? उस्मान अशरफ। अच्छा उस्मान भाई, क्या हालात हैं? गाहक हैं या क्योंकि IMF की डील हो गई है, आज डॉलर का रेट भी कम हो गया है, हुकूमत कह रही है LCs भी खोल दी हैं हमने, हालात बेहतर हो गए हैं, ओपन मार्केट में डॉलर का रेट भी काफ़ी कम हो गया है, तो क्या हालात कुछ बेहतर हुए हैं मार्केट के? ये तो अभी मुंह से कहने की बात है, हालात को नॉर्मलाइज होते हुए भी कुछ नहीं तो बहुत अगर रैपिडली रिस्पांस आए गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, तो 2 माह स्टैंडर्ड बनते हैं, 2 माह कम से कम नॉर्मलाइज होने में लगेंगे ही लगेंगे। और उसके बाद अगर बात करें आप डॉलर की और LCs की, LC अगर खोल देते तो पहले तो बहुत बेहतर एक दाम होता। खैर अब भी एक दाम इन्होंने किया है तो अच्छा ही है, लेकिन मेरा ख्याल है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि पहले ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और जहाँ तक बात रही डॉलर कम होने की, डॉलर जितना बढ़ गया है ना, 10-15 रुपये 20 रुपये कम आने से कुछ भी नहीं होगा डॉलर को। इसकी एक 10 पैसे का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी इकॉनमी को, अनटिल के ये डॉलर वापस अपनी जो प्राइस रेंज चल रही थी तब ना आए। 120-130 की रेंज में मैक्सिमाइज जो है डॉलर 170 से अगर तजावुज़ करता है ना, तो हमारे ऊपर कर्ज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब IMF की ताज़ा डील हो, ये देखिए जी, IMF की डील ने जो सिर्फ आपको इतना बचाया है कि आप डिफ़ॉल्ट ना हो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। अगर बेनिफिट्स मिलते भी हैं तो वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि उसका बेनिफिट सिर्फ़ और सिर्फ जो पाकिस्तान का जो एक तबका है, बहुत बड़ा तबका, उनको, बाकी नीचे आते सम्राट वो ख़त्म हो जाते हैं। डील इतनी बड़ी नहीं है कि वो जो है ना वो एक फ़्लो डाउन करके नीचे आवाम तक आ सके, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन जब होगा वो तभी होगा कि डॉलर की प्राइस कंट्रोल्ड हो, बिलो 200 हो, एवरेज 170 हो, तो आम आदमी को जो है ना इसका बेनिफिट मिल सकता है। और वैसे भी अगर जो बेनिफिट्स देना भी चाहते हैं ना, अब जैसे बजट बनाया था इन्होंने, सो कॉल्ड बजट बनाया, ऐसा बजट आप मुझे बताएं कि ये बजट में गरीब आदमी सर्वाइव कर सकता है? अब जिस शख्स की तनख्वाह 20,000 से लेके 25,000 रुपये तक एवरेज इनकम तो यही चल रही है ना, नॉर्मल एक बंदे की, नॉर्मल बंदे की एवरेज इनकम यही है। अगर आप देखें 20,000 वाला, 25,000 वाला बीवी बच्चे पाल रहा है, किराए के घर में रह रहा है, तो वो कैसे सर्वाइव कर सकेगा? तो कारोबार की क्या सूरत हाल है? तनख्वाहदार तबका तो पिस रहा है, उसने टैक्स भी देने हैं, क्योंकि उस पर उससे टैक्स तो हम ले लेते हैं ना, हुकूमत उससे टैक्स पूरी काट लेती है। लेकिन इस वक्त कारोबारी तबके की क्या सूरत हाल है? गाहक बढ़े हैं, आपकी सेल में इजाफा हुआ है, या ईद के बाद अब आप दोबारा आए हैं, दुकानें खोली हैं, तो क्या मार्केट पर क्या असरात आपको नज़र आ रहे हैं? मार्केट के तब तक असरात, मैंने आपको बोला, मार्केट नॉर्मलाइज होने में कम से कम 2 माह लगेंगे। हमारी इकॉनमी इतनी जो है ना जल्दी रिट्रीव नहीं हो सकती है। इकॉनमी को इतने बड़े पैचेस लग चुके हैं, इतने बड़े पैचेस। आटा देखें 60 रुपये से जंप किया है 150 पे, इतना बड़ा पैच।
गरीब आदमी ने भी आटा खाना है, जो अमीर आदमी है उसने भी आटा खाना है भाई। तो कहने का मकसद है, ये सिर्फ आटे के चक्कर में इतना बड़ा पैच लगा है कि इसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। और पहले जो हम जो प्रोडक्ट्स लेके बैठे हुए हैं ना, बेसिकली ये लग्जरी आइटम है। ये किचन से, आपके बिल से, आपकी मेडिसिन से जब आप बाहर निकलते हैं तो तब आप जाके ये लग्जरी इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो आज एक गरीब आदमी जो अपना, जिसको पेट की फ़िक्र है, उसके बाद उसको बच्चे की स्कूल की फ़िक्र है, उसने फ़ीस पे करनी है, फिर उसने दवाई का कुछ सिस्टम चलाना है घर में, उसके बाद फिर उसके और 3600 अखराजात हैं, उसके बाद जाके वो बेचारा लग्जरी इंजॉय करने आएगा। और जब वो इंजॉय करने आएगा तो वो बेचारा कंगला हो चुका होता है। तो जो एक नॉर्मल आदमी के हालात हैं वही हमारे हालात हैं। हम नॉर्मल आदमी से कुछ जुदा नहीं है, ठीक है ना। तो उस्मान भाई, यहाँ तो आपने दुकान पे ये देखें पंखा लगाया हुआ है, तो घर में तो एसी लगाया होगा बच्चों के लिए, तो इंसान नहीं, पंखा भाई, पंखा एसी अफोर्ड नहीं है, एसी लगा हुआ है सिर्फ देखने के लिए। 20,000 रुपया 30,000 रुपया नॉर्मल, आप 3-4 घंटे एसी चलाते हैं तो नॉर्मली बिल आता ही आता है। और 20,000 रुपये की पसली इस वक्त नहीं है, 25,000 की पसली नहीं है। जो कमाएंगे फिर बिलों में मतलब वो स्पेंड कर देंगे, फिर खाने पीने के लिए तो आप भूल जाए ना। पिछले साल एसी चलाते रहे, पिछले साल भी सोच के चलाते रहे हैं, पिछले साल भी चलाया, लेकिन सोच के। इस दफ़ा तो आप भूल जाएंगे। आप जो है ना एक किचन को पूरा करके आप जो है इस तरह की लाइफ लग्जरी इंजॉय कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बिजली के बिल तो मुश्किल हुए हैं, खाने पीने की अशिया बेहतर चल रही हैं, आम आदमी उनको ख़रीद पा रहा है, क्योंकि आप भी आम आदमी, मैं भी आम आदमी हूँ, तो नहीं क्या खरीद पा रहा, कैसे खरीद। देखें, आटा 60 रुपये से निकल गया, चला गया तकरीबन 160 की रेंज में। घी 300 से निकल के 500 550 की रेंज में चला गया। तो कैसे, प्याज देख लें, प्याज मेरे ख्याल से आजकल 150 रुपये केजी है, 100 से 150 के अराउंड उसकी मूवमेंट है। तो कहने का मकसद है ये बेसिक चीज़ें हैं, तो वो नहीं पूरी हो रही। अभी रमज़ान में होता है कि घी महंगा हो जाता है, बड़ी ईद पे ये होता है कि ये जो है हमारे प्याज, अदरक, लहसुन ये महंगे हो जाते हैं। तो इनको कौन रोकेगा? इनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रोकेंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्यों कर रोकेंगे भाई? वो तो अपनी चमड़ियों को जो है ना बचाने की इस वक्त फिराक में लगे हुए हैं। उस्मान भाई, मसला ये है, देखें, कुछ कर रहा है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। जहाँ हुकूमत का काम है वहाँ मेरा ख्याल ताजर बरादरी का भी काम है, क्योंकि हमने देखा है कि ताजर बरादरी जो है वो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेती है और इस तरह के मौक़ों का फ़ायदा उठाती है। तो उनको भी थोड़ा सा एथिकली, मुआशरती तौर पर चीज़ें बेहतर नहीं करनी चाहिए भाई? एथिकली अगर देखा जाए ना तो हर बंदा मुँह उठ के मिसाल देता है उसकी हमारी मगरबी दुनिया की, ठीक है। अब आप देखें, फ़्रांस में इस वक्त थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्म हुआ है, लोग स्टोर्स लूट रहे हैं, तो उनके एथिक्स कहाँ चले गए? एथिक्स हमेशा डंडे के एथिक्स होते हैं। जब तक डंडा कायम है तब तक एथिक्स कायम है। वहाँ पर भी जहाँ की मिसालें दी जाती हैं, और यहाँ पर भी जहाँ पे आप देखें यहाँ पे कोई बेरवरी का माशरा बना हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जब तक आके उस ज़ख़ीरा अंदोज़ ताजर के सर में डंडा नहीं मारेगा वो बाज नहीं आएगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते नहीं हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उन्होंने बैठना है, सरकारी दफ्तरों में बैठना है, एसी लगाना है और हुक्म चलाना है, चाय पीनी है और अपना टाइम पूरा करके चले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि हमारा पहले माशरा ठीक हो, उसके बाद हमारा मुल्क ठीक हो, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी जब तक गवर्नमेंट ऑफिसर की में जब भी accountability नहीं होगी ना, अकाउंटेबिलिटी का काम नाम आता है तो ताजर बरादरी एहतजाज करती है, जी हमारे लोगों को पकड़ लिया है, तो उनको भी इस काम से नहीं रुकना चाहिए। मैंने आपको बोला है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ ताजर है उसको मार पड़नी चाहिए, ठीक है। और जो अकाउंटेबिलिटी के नाम से भागता है, उसका मतलब है उसके जो है ना वो जो मालस बाब है उसमें को गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो यही सीन है कि जो है जो ताकतवर है और जो गड़बड़ करके ऊपर जा रहा है उसको तहफ़्फ़ुज़ है, और जो बेचारा पिस रहा है उसको कोई पूछने भी नहीं आ रहा। हमारे जैसा, आप जैसा कौन पूछने आया? मेरा ख्याल है कैमरा और माइक पकड़ के आप आए हैं, जिनका हाल बताएं। हल आपके पास भी नहीं है, बस आप आवाज़ पहुंचा सकते हैं। हमने आवाज़ पहुंचानी है, हमारा काम मीडिया काम आवाज़ पहुंचाना है, इक़्तिदार तक आवाज़ पहुंचाना, ताकि आम आदमी की मिजरीज़, उसकी परेशानियां उन तक पहुंच सकें और वो उसकी बेहतरी के लिए काम कर सकें। इक़्तिदार की लग्जरी लेने वालों को सिर्फ इक़्तिदार की लग्जरी चाहिए, उसमें कोई भी उनको जो है ना अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, कोई उनको आवाम की ये फ़िक्र नहीं है कि यार हम ये कर रहे हैं तो इसका नीचे जो है असर क्या पड़ेगा, ठीक है। जो भी आता है मीडिया पे बैठ के उनका जो मिनिस्टर, वो जनाब ऐसा बजट पेश करता है कि वो फिर बाद में सॉरी कर देता है, उसको खुद नहीं पता होता। गाहक आए हैं
जी बड़ी मुश्किल से तो आए हैं जी भाई, आप बताएं। कोई नहीं आए आप। आप देखें ये ख़रीदार हैं, इनसे भी पूछेंगे ये क्या, ये इस वक्त इनकी अप्रोच क्या है, और उनकी अप्रोच देखें, वो हर बंदे का ये माइंड में ही होता है यार मुझे सस्ती चीज़ मिल जाए, चाहे उसकी वो प्राइस हो ना हो। हर बंदे की कोशिश है कि यार अगर मैं कुछ लेने आया तो उसको सस्ता, उसका हक है, लेकिन उसको उसका हक मिल नहीं पा रहा। ये उसको हक कौन देगा? जो जिन्होंने देना है अवाने बाला में वो बैठे हैं और अपनी अपनी चमड़ियाँ बचा रहे हैं। इसका हल ऐसे नहीं निकलेगा, इसका हल सोचने से निकलेगा और अमली जामा पहनाएंगे तो इसका हल निकलेगा, बातों से इसका कोई हल नहीं है। उस्मान भाई आप क्या समझते हैं? आपने कहा जी अमली जामा पहनाएंगे, क्या ऐसा आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या ऐसे इकदाम होने चाहिए कि हालात बेहतर हो जाएं? हुकूमत ऐसा क्या करे? देखिए मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, डॉक्यूमेंट्री में मुझे पता चला जो यूके की गवर्नमेंट है उसके पास 86 गाड़ियाँ हैं ऑफिशियली, सरकारी जो गाड़ियों की तादाद है 86 है, और हमारे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के पास जो गाड़ियों की तादाद है वो 3 लाख से ज़्यादा है। 3 लाख से सिर्फ ज़्यादा है, सिर्फ पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की है। इसमें अभी वो नहीं आते जो वज़ीरों कबीरों के पास TADA के फ़ंड्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है, MNA MPs का कोई जिक्र नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी। तो वो जो लग्जरी इन लोगों को दी गई है वो इस एवज़ दी गई है कि आवाम का कुछ बेहतर सोचे ना करें, ना वो सोच रहे हैं ना वो कर रहे हैं। तो उनसे ये जो मराहत हैं ये वापस ले लीजिए, ये मराहत को वापस लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर लेट डाउन होंगी चीज़ें, जो ट्रिकल डाउन होंगी फिर आवाम की तरफ आएंगी। जो मयार दोहरा हुआ है ना वो सीधा करने का यही तरीका है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले तो उस गवर्नमेंट ऑफिशियल की होनी चाहिए जो लोगों के हक गज़ब करता है, जो ऑफिस में बैठता है और लग्जरी लाइफ एंजॉय करता है और काम नहीं करता। लग्जरी लाइफ आप तब एंजॉय कर सकते हैं जब आप आवाम के लिए काम करें और दिन रात काम करें। आप काम नहीं कर रहे, आपको हक नहीं है लग्जरी लाइफ एंजॉय करने का। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए मैं कह रहा हूँ, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। 3 लाख की तादाद है सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में गाड़ियों की। पंजाब में, सिंध में अलग है, KP में अलग है, GP में अलग है और बलोचिस्तान में अलग है। उस्मान भाई ये बताएं कि ये दुकान आपकी अपनी है या रेंट पे? ये रेंट पे है। उसका किराया कितना? भाई बात ये है कि कमाना मुश्किल हुआ हुआ है, खाना मुश्किल हुआ हुआ है, किराए जो आजकल हम जैसे लोग, गरीब लोग, मतलब हम लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ अपने किराए पूरे कर सकते हैं और स्टाफ के ख़र्चे पूरे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर बेहतर हो जाएगा तो हम किचन मैनेज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। हाथ खड़े हैं। उस्मान भाई शादी हुई है आपकी? नहीं, शादी करने का कोई इरादा? इंशाल्लाह अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ज़रूर करेंगे। नहीं, हालात ऐसे हैं ना जिस मतलब लोग ये चाह रहे हैं कि अभी शादी थोड़ा वेट कर लें, कुछ कमा लें। बिल्कुल हालात तो ऐसे ही हैं, बिल्कुल हालात ऐसे ही हैं। बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। सिंगल बंदे, मैं अभी मुझ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैनेज करना बहुत मुश्किल हुआ है। जब किसी दूसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपके ऊपर बड़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, बड़ी चीज़ों को देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। उसके बाद जो अब हम तो कर रहे हैं अपनी तरफ से कोशिश, अल्लाह पाक जो करेगा बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह के ज़ोर दुआ करते हैं नमाज़ पढ़ के, तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरे लिए भी खैर करे और आपके तावन से मैं दुआ करना चाहूँगा अल्लाह पाक हर उस पाकिस्तानी के लिए खैर करे जो इस वक्त इन मुश्किल हालात के भंवरों में फंसा हुआ है और हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे। उस्मान भाई कितने मुलाजिम कितने रखे हुए हैं आपने? मेरे पास 2 काम करने वाले लड़के हैं और हम 3 लोग मिलकर ये चला रहे हैं। बड़ा मुश्किल है काम करना मेरा भाई। बात है कि उनकी जो सैलरी बनती है उनको मिलती है और वक्त पे मिलती है, लेकिन फिर भी एहसास होता है कि यार वो लोग बेचारे कैसे मैनेज करते हैं अपना घर। बहुत मुश्किल है, हम जैसों के लिए बहुत मुश्किल हुआ है, बाकी नीचे काम करने वाले के लिए तो नामुमकिन सी बात है, मुझे नहीं समझ आती। उस्मान भाई सैलरी कितनी है आपने मुलाजमीन की, कितनी सैलरी रखी है? 25,000। यहाँ नॉर्मल अक्सर मैंने देखा है 25,000 चल रही है, तो 25,000 आपके ख्याल में काफ़ी सैलरी है? क्योंकि बेसिक सैलरी भी हुकूमत ने 32,000 के राउंड अबाउट कर दी है, तो अभी आपको लगता है 25,000 में ज़िंदगी और गुजर बसर हो जाता है लोगों का? देखिए जी, 25,000 उनकी बेसिक सैलरी होती है, फिर उसके बाद काम करके जो वीकली बनता है वो एक अलग होता है। लेकिन कहने का मकसद है कि 30,000 भी ले जाएँ, 40,000 भी ले जाएँ, बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं हो रही और वो इतने में नहीं पूरी हो सकती है अगर उसकी फ़ैमिली में 5 लोग शामिल हैं या 4 लोग शामिल हैं। इसका हल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास मौजूद नहीं है। उस्मान भाई आपकी फ़ैमिली में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में 6 लोग हैं।
6 लोग हैं, तो कमाने वाले सिर्फ आप हैं? नहीं नहीं, मेरे फादर भी हैं, और लेकिन मैंने वही मैं आपको बता रहा हूँ कि साथ मैनेज करके नहीं, फिर भी मैनेज नहीं हो तो रहा। आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, सब मैनेज करते हैं, फिर भी आप एसी नहीं चला पा रहे? नहीं चला पा रहे। मैं आपको कह रहा हूँ किचन बड़ी मुश्किल से चलते हैं आजकल तो ये हालात है। किचन 6 लोगों की फैमिली में किचन चलाना बहुत मुश्किल है, और 2 अर्निंग हैंड्स के बावजूद भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा उस्मान भी, आपको क्या लगता है कि हुक्मरान जो हैं वो ऐसा क्या करें कि आपके हालात बेहतर हो जाएं, या आपको लगता है कि यार ये काम हो जाएगा ना अगर, तो इसके बाद जो है मुल्क बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा? क्योंकि ताजरों के मसाइल अपने हैं, कोई कहते हैं एलसीज नहीं खुली, माल नहीं आ रहा, और ऐसे क्या मसाइल हैं कि ताजर बरादरी को भी फ़ायदा हो और आवाम को भी फ़ायदा हो, ऐसे क्या इकदाम किए जाएँ? देखिए, सबसे पहले कोई भी काम, कोई भी आप एक माइंडसेट बनाते हैं ना कि यार ये काम करना है, तो उसके लिए आपकी नीयत काउंट होती है। हमारे जितने भी हुक्मरान ना बददियानत हैं, उनकी सिर्फ़ और सिर्फ नीयत ठीक हो जाए ना कि यार ये काम ठीक करना है। अगर उनको मैनेज करने का तरीका नहीं भी आता तो वो एक ना एक दिन मैनेज कर ही लेंगे, बशर्ते कि उनकी नीयत ठीक हो, बददियानत ना हो। हमारे जितने भी हुक्मरान आज तक आकर बैठे हैं, ख़यानतकार हैं, बददियानत हैं, उनके ऊपर कभी ना कभी कोई ना कोई केस आपको बनता माजी में नज़र आया ही होगा। ठीक है ना, मैं माजी में जाना नहीं चाहता, तो बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे हुक्मरानों के। तो कहने का मकसद है कि पहले तो अपनी नीयत ठीक करें, उसके बाद अल्लाह ताला की बरकत आती है। आपके इक़दामात जैसे भी हों, आपकी नीयत ठीक है, वो सारा रास्ता खुलता जाता है। इनकी तो पहले नीयत ही ठीक नहीं है। अपनी नीयत ठीक करें, हालात खुद ब खुद ही बेहतर हो जाएंगे।